तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं मूडी मांगा का एपिसोड 2 लेके। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हमारा जो एमसी होता है वो उस बंदे के पास चला जाता है जो गाना बजा रहा था, मगर वो जो बंदा होता है वो अलग ही ख्याल में रहता है। वो बोल रहा है मैं बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही फील करता था, मगर तुम भी क्या मेरे लिए फील करते थे। फिर ये बोलने के बाद गाना बजाने लगता है और बोलता है हाँ तुम्हारा ब्यूटीफुल ब्लैक आइज़, मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर जाना चाहता हूँ उस आँखों के अंदर। क्या तुम भी मेरे पास आना चाहते हो? आ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास जाना चाहता हूँ। मगर तभी हमारे एमसी को देख के वो बोलता है तुमने अपना ब्रेथ इतना होल्ड कैसे किया, मैंने तुमको कुछ सेंस ही नहीं कर पाया। तभी जो हमारा एमसी होता है उसकी तरफ देख के बोलता है क्या बात कर रहे तू। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है ये प्यार की बात है दोस्त, तुम नहीं समझोगे। जैसे मेरे एक्स ने मेरा काट के चला गया, तुम लोग कभी एक्स ने तुमको काट के चल गया, जितने बंदे देख रहे हो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं ओ ऐसी बात है, तेरे एक्स ने तेरे को काट के चला गया, मगर ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। तभी वो बंदा भी शर्माने लगता है, शर्माते हुए बोलता है ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को थोड़ा डिटेल्स में बोलो। तभी जो हमारा एमसी होता है वो हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, तुम्हारा जो स्टोरी है मेरे को बहुत पसंद है, क्या तुम अपना स्टोरी सुना सकते हो। जो सुनने के बाद वो जो बंदा होता है बोलता है तुम अपने ब्रेथ को छुपा के यहाँ पे मेरी बातें सुन रहे थे, अब बताओ तुमने क्या क्या सुन लिया। ये बोलने के बाद वो बंदा जो होता है शर्माने लगता है और बोलते है क्या क्या तुमने सुना है मेरे को बोलो। तभी जो हमारा एमसी होता है वो हंसते हुए बोलता है ये ज़्यादा ही डिस्करिंग है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तभी जो बंदा बोलता है मेरा नाम है डाहा, जो मैं मेंबर हूँ 6 रैंक ऑफ मूव गियामत डाउ का। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है क्या बात कर रहे हो, तो तुम कब से यहाँ पे क्या कर रहे हो, कितना टाइम से हो। तभी वो जो बंदा बोलता है मैं यहाँ पे लास्ट नाइट से हूँ, क्योंकि मैंने एक लॉ को तोड़ दिया था। तभी जो हमारे एमसी बोलते हैं कौन सा लॉ। तभी वो जो बंदा बोलता है मैं अपना शॉट को अब हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने जो रूमर है तुमने तो सुना ही था प्रिंस का। तभी जो हमारे एमसी बोलता है हाँ मैंने तो रूमर सुना था, मगर एक बात बताओ तुम अपना शॉट को क्यों अपने हाथों में नहीं ले सकते, क्यों होल्ड नहीं कर सकते। तभी वो जो बंदा होता है बोलते हैं तुम्हें मून का कलर देख रहे हो। जो सुनने का हमारे एमसी बोलता है हाँ ये मून का कलर क्यों नहीं देख पाऊंगा, ये तो येलो है ना। तभी वो बंदा बोलता है नहीं तुम नहीं समझोगे, क्योंकि ये मून का कलर येलो नहीं है। जो सुनने का हमारा एमसी बोलता है ये अपने मन में बोलता है सारे बंदे मेरे को लेके ऐसा क्यों सोचते, मेरे को इतना कम क्यों समझते हैं लोग, क्या मेरे को कुछ नहीं आता, प्यार भी मेरे को समझ नहीं आता, प्यार का मतलब क्या है। तभी हमारा एमसी जो बोलते हैं हाँ मैं गेस कर सकता हूँ, तुम अपने मिशन में फेल्ड हो चुके थे, मैंने सही बोला ना। तभी वो बंदा बोलता है हाँ तुम तो प्रिडिक्ट करने में सही हो, मगर तुमको कैसे पता चला। तभी जो हमारा एमसी होता है बोलते हैं चलो अब अपना स्टोरी बताओ, हंसते हुए बोलता है। तभी वो जो बंदा बोलता है मैं था लीडर ऑफ मूव मेड का स्पेशल फोर्स ऑन मेड ड्रीम। तो मेरे साथ कैसा हुआ तो सुनो मेरी स्टोरी। मैं एक मिशन में गया था, तो वहाँ पे मेरे को मिशन था मेरा जो इंक्लूडर है जो ब्रांच ऑफिस में आए थे वो लोग को ख़त्म करने का। तो मैं वो लोग को काट रहा था, काटते हुए ख़त्म कर रहा था। मगर तभी एक बंदे ने मेरे को बोला लीडर हेल्प मी, मतलब लीडर मेरे को हेल्प करो। तभी मैंने उसको बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। ये बोलने के बाद मैं उधर चला गया था उसको बचाने के लिए। मैं उधर जाने के बाद वो जो बंदा उसके ऊपर अटैक कर रहा था उसको काट के ख़त्म कर दिया। और मैंने जो टेक्निक यूज़ किया था उसका नाम था शॉर्ट सेटरिंग टेक्निक। फिर ये टेक्निक यूज़ करने के बाद मैंने उस बंदे को काट के फेंक दिया था। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आया था, क्योंकि मैंने उस बंदे के ऊपर अटैक तो कर दिया था और बहुत ही स्टाइल से मैं उसको ख़त्म करने के बाद सामने की तरफ चला गया था। मगर मेरे को क्या पता चला पता है तुमको, मेरे को जब वो चीज़ पता चला तब मेरा ज़मीन से आसमान में मैं चला गया, मतलब मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। क्योंकि वो जो बंदा था वो बंदा बोल रहा था लीडर 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 ये आपने सही नहीं किया। तभी मैं शॉक हो गया, क्योंकि मैं क्या सही नहीं किया। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है ए डैम बास्टर्ड कैप्टन, इसने हम लोग के साथ ऐसा कैसे किया, इसने अपने सोल्जर के ऊपर ही अटैक कर दिया। तभी वो जो कैप्टन होता है शॉक हो जाता है और बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मैंने एनिमी के ऊपर अटैक किया था, मैंने तुमको क्यों मारने जाऊंगा। तभी कोई बंदा बोलता है रिट्रीट करो, कैप्टन पागल हो चुका है, वो हम लोग को मार रहा है न। तभी उस बंदे का सीन दिखाई देता है, उस कैप्टन का, वो अपने सिर में हाथ ले लेता है और बोलता है नहीं उस दिन मेरा बहुत ही ख़राब दिन था, मैंने अपने जो फैलो सोल्जर है वो लोग के ऊपर ही अटैक कर दिया था, फिर वो लोग को इंजर्ड कर दिया था। ये कितना ज़्यादा ही पैथेटिक स्टोरी है, मैंने सही बोला ना। मगर थैंक यू, तुमने अभी तक मेरा स्टोरी सुना इसके लिए। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है सच में डैम इट, ये कितना ज़्यादा ही बुरा स्टोरी था इस बंदे का,
मगर तभी हमारे एमसी बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अभी भी कुछ कर सकते हो। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है ओएल मेरे को पता है तुम यंग मास्टर हो मेडोरिम का, मैंने सही बोला ना, एट लास्ट। और नाइट को मेरे को पता है तुम कैपिटल में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, मतलब मुड़ी में जाने के लिए। तभी जो हमारा एमसी होता है बोलता है हाँ वो तो मैं तैयार हूँ। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है आई विश योर लक, मतलब मैं तुमको लक करना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ तो तुम कहाँ पे जाना चाहते हो अभी, मैं तो उधर जाऊँगा। तभी वो बंदा बोलता है मैं इधर से लीव करना चाहता हूँ। तभी जो हमारे एमसी बोलते हैं नहीं तुम यहाँ से लीव नहीं कर सकते। तभी वो बंदा बोलता है मैं लीव करके फार्मिंग करना चाहता हूँ। तभी वो कुछ शौक हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एमसी होता है उसको बोलता है तुम ये बकवास करना ऑफ करो, तुम्हें कैसा नॉनसेंस की जैसा बात कर रहे हो, अपना शॉट उठाओ और पहले के जैसा मिशन कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, अपना शॉट मेरे हाथ में दो, अपना शॉट। ये बोलने का हमारे एमसी उसके हाथ से शॉट ले लेता है और शॉट लेते हुए बोलते हैं अच्छे से देखो इस शॉट को, तुम कैसे गिव अप कर सकते हो इस शॉट के ऊपर, इस शॉट ने कितने बुरे बंदे लोग का जान लिया है, सही ना, मैंने सही बोला ना। तभी वो बंदा भी देखने लगता है शॉट की तरफ और बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला, तो मैं एक वॉरियर हूँ। तभी हमारे एमसी बोलता हाँ बास्टर्ड तू एक वॉरियर है, तू ऐसा हार नहीं सकता, गिव अप नहीं कर सकता, समझ गया ना। ये बोलने का तो बोलता है जो फैमिली है ए फॉलिंग रून का फैमिली है, क्या तू भूल चुका है, स्टिल हैव प्राइड, प्राइड को क्या तू भूल चुका है। तभी वो बंदा बोलते हैं हाँ मैं वो सब तो मैं छोड़ना चाहता हूँ। तभी हमारे जो एमसी होते हैं बोलते हैं ठीक है सुन अब चियोंग इन में जाना पड़ेगा, अपना माइंड चेंज कर ले और चल मेरे साथ। तभी वो बंदा बोलते हैं नहीं मैं तुमको अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को इस लीव करना है इस प्लेस से। तभी हमारे एमसी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा को बोलते क्या कहा तूने, क्या तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं मैड्रिम का प्रिंस हूँ, मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ, चुपचाप मेरे साथ चल उस चियोंग इन में। तभी वो बंदा भी घबराते हुए बोलता है हाँ आपने सही बोला, मैं आपका बात सुनूंगा। ये बोलने के बाद अपने मन में बोलते नहीं मैं मैड्रिम का प्रिंस के साथ पंगा नहीं ले सकता। तभी जो मैड्रिम का प्रिंस होता है मतलब हमारा एमसी उसको बोलता है ठीक है चल तूने अच्छा राइट चॉइस तूने चूज़ किया, चल अब उस प्लेस में जाएंगे, आजा मेरे साथ, मेरे को फॉलो कर। तभी जो बंदा होता है बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, मैं आपको कैसे फॉलो कर सकते हैं, अपने मन में बोलते हैं ये कितना ज़्यादा ही रेकलेस मैन है, ऐसे कैसे कुछ भी सोच सकता है। तभी जो हमारा एमसी होता है हाँ तू मेरे को फॉलो कर और टेंशन मत ले, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तेरे को ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, तू जितना ही ज़्यादा ही रूल्स तोड़ना है तोड़ ले, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। तभी चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है। तभी वो बंदा बोलता है ये ज़्यादा ही डिफरेंट होने वाला है, मतलब डिफ़िकल्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा ही। तभी जो हमारे एमसी बोलता है नहीं कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा, चल तू मेरे को फॉलो कर। ये बोलने के बाद 1 घंटे के बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है एक पवेलियन का, जिस पवेलियन का नाम बोलते हैं सैंग चियोंग इन, मतलब यहाँ पे कुछ दारू वगैरह पीते हैं, पार्टी मार्टी करते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं वो जो बंदा होता है बोलते हैं हाँ सही है चलो ये डन हो गया। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो मतलब एक बंदा होता है उड़ के मतलब दरवाज़ा तोड़ के नीचे गिरता है, जिसको देख के वो बंदा भी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते बोलते मास्टर यंग मास्टर नहीं। तभी हम लोग को चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है, जो चाँद होता है बहुत ज़्यादा ही चमक रहा है। उसके बाद हमारा सीन आ जाता है एक बंदे के ऊपर जो बोल रहा है यहाँ पे जो है तुम लोग सिटी देख रहे हो, यहाँ पे 4 सेक्ट है और 4 पवेलियन है जिसके ऊपर कंट्रोल करते 2 साउथर्न ब्लेड के सेक्ट। तो तभी एक बंदे को दिखाई देता है जो चीज़ लेते हैं बोलता है सही में अब ये मैड्रिम के ऊपर कौन कंट्रोल करने वाला है, क्योंकि पहले तो दूसरा कोई बंदा कंट्रोल कर रहा था। तभी हमारे एमसी के ऊपर सीन आ जाता है जो बोलता है पता है ना तेरे को क्या करना है, तेरे को नहीं मेरे को करना है, पता है ना तेरे को कुछ नहीं करना, बस तेरे को गार्ड करना है। मैं जाऊंगा पवेलियन के अंदर जो चियोंग हॉल के अंदर, वहाँ पे जाऊंगा और मैं कुछ सीन क्रिएट करूंगा, क्योंकि वो लोग के साथ मेरे को फाइट करना है, समझ गया ना। और मैं फाइट करूंगा मगर तू मेरे फाइट के अंदर मत आना, क्योंकि वो ग्रेट शॉर्ट सेक्ट होने वाला है। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी हमारा एमसी बोलता है और मेरी बात अच्छे से सुन, वो जो उसका लीडर होने वाला है उसके पास मेरे को पवेलियन चाहिए, मतलब उसके पास जो चियोंग वो इन है ना वो इन मेरे को चाहिए, तो इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। तभी वो बंदा बोलता है मगर आपको पता है ना जो मैडोरिम में जो सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट है वो कितना ज़्यादा ही पावरफुल है, हाउएवर वो डिफ़िकल्ट होने वाला है थोड़ा। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है जो करना है कर, मगर इस केस में मेरे को ग्रेट शॉर्ट सेक्ट का वो जो इन पवेलियन है वो मेरे को चाहिए, इसलिए मैं तो सीन क्रिएट करूँगा। तभी ये बोल के जाने लगते। तभी वो बंदा बोलता है आप कहाँ पे जा रहे हो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं चल हम लोग पहुँच गए, अब मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ इस चियोंग इन के अंदर, और मेरे जिन मुड़िन मैं मेरा टेरिटरी इसको बनाने वाला हूँ। तभी वो बंदा भी शौक हो जाता है, शौक को बोलता है आप क्या बकवास कर रहे हो। तभी हमारे एमसी बोलते हैं तू बाहर ही रुक और कुछ मत करना ठीक है, मैं ट्रबल करने वाला हूँ अंदर जाके, और
तू इधर ही बैठा रहना। तभी वो बंदा भी शौक हो जाता है, शौक होकर बोलते ठीक है यंग मास्टर, आप अकेले जाने वाले हो, मेरे को लेकर नहीं जाने वाले। तभी जो यंग मास्टर होते बोलते नहीं, मैं तेरे को लेकर नहीं जाऊँगा, तू इधर ही बाहर रख के गार्ड कर और मैं अंदर जाके थोड़ा ट्रबल करके आता हूँ, समझ गया ना तू। तभी वो बंदा बोलता है ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया। मगर अपने मन में सोचता है जो यंग मास्टर है वो क्या करने वाले, मेरे को तो इसके ऊपर बिलीव नहीं हो रहा। एक जो कैसा सीन क्रिएट करेगा, कौन सा ट्रबल करेगा क्या पता, मगर कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैडोड्रीम का प्रिंस से कुछ दिक्कत हो गया तो सारे बंदे मारे जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तभी हमारा सीन आ जाता है उसी चियोंग इन में। देखते सारे बंदे बहुत मज़े से खा रहे, मतलब दारू वगैरह पी रहे, मगर वो लोग कुछ देख के शौक हो जाते और शौक होकर बोलते ये बंदा कौन है, यह यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो उधर ही एंट्री ले रहा है और एंट्री लेते हुए बोलता है ओ ये तबरीर है, सही में अब मैं सही जगह पे आ चुका हूँ, चलो मेरे को एक बॉटल और लिक्वर और ग्लास दो क्योंकि मेरे को पीना है, तो मैं पीने आ चुका हूँ। जो सुनने के बाद एक बंदा बोलता है हाँ सर मैं समझ गया। मगर एक बंदा खड़े होते हुए बोलता है हे प्रिटी बॉय, तुम यहाँ से नहीं लगते, तुम कहाँ से हो, तुम इस टाउन में पहली बार आए हो क्या, ऐसा ही बोल रहा था वो। मगर तभी हमारे एमसी बोलता है हाँ तुम्हारी आँख बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तुमको पता चल गया मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो तुम यहाँ पे अपना जो सबसे अच्छा ड्रिंक है वो मेरे को सर्व करो। तभी देखते सारे गुंडे को जो उस तरफ ही देख रहे और देखते बोलता है मैं सच में बोल सकता हूँ आज इस बच्चे का नसीब बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये जो इस चियोंग इन में आया है यहाँ पे तो बंदे लोग एक दूसरे को लूटते हैं। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो उस बोलता है ओ तो ऐसी बात है, तो तुम अपना पाउच जो है वो मेरे को दे सकते हो, मतलब अपना जो उसको क्या बोलते हैं बटलर जो होता है, मनी बैग जो होता है उसको दे सकते हो। तभी हमारा एमसी बोलता है ओहो मैंने एक्सेप्ट किया था, तुम जैसे सेमलेस बंदे तुम ऐसा ही करोगे क्योंकि तुम लोग गुंडे हो ना, मगर तुमको तो पता है ना ब्लेडेस जो ऑलवेज है वो गिरडी होता है, मतलब जो ब्लेड होता है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, मगर बास्टर्ड तुम उतने भी बुरे नहीं हो। तभी जो सुनने के बाद वो बंदे को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आके बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू बास्टर्ड, तेरे को क्या लगता है तू अपने ब्लेड से मेरे को मार सकता है, साले क्रेजी बास्टर्ड, आज मैं तेरे को एक अच्छा सा लेसन सिखाऊंगा। ये बोलने का सामने की तरफ जाके हमारे एमसी के ऊपर मुक्का मार देता है और बोलता है क्या तू यहाँ पे नेगोशिएशन करने के लिए आया है, जस्टिफिकेशन करेगा मेरे साथ कि तेरे को पता भी है मैं कौन हूँ, मैं हूँ लीडर। तभी हमारा एमसी बोलते हैं बास्टर्ड मेरे को जाने दे, मतलब हमारा एमसी जो होता है ना बहुत ज़्यादा हरामी होता है, वो नाटक कर रहा है कमज़ोर होने का। तभी वो बंदा बोलता है क्या तू डॉज नहीं कर पाया मेरे पंच को, हाँ हाँ तू इतना ज़्यादा कमज़ोर है, ये बोलकर उसको सामने की तरफ फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है अब तू देख अब तेरे साथ क्या होने वाला है। तभी दूसरा बंदा बोलता है हाँ हाँ अब मज़ा आने वाला है। तभी जो हमारे एमसी होता है बोलता है अरे मैं तो सब बस ड्रिंक करने के लिए आया था, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो अटैक करते हुए बोलता है तेरे को क्या लगता है तू यहाँ पे ड्रिंक करने आया है, तेरे को नहीं पता ये चियोल्सा बैंक है, जो चियोल्सा बैंक का टेरिटरी है, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आके हम लोग के साथ बकवास करने की। तभी बाहर देखते और जो बंदा होता है मतलब उसका जो बंदा गार्ड होता है अपने मन में बोलता है क्या यंग मास्टर सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, मगर रूमर में मैंने तो सुना था ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर और पावरफुल और ख़तरनाक बंदे हैं, क्या रूमर सच है। मगर तभी देखते दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर को एक बंदा गिरता है, जिसको देख के वो जो बंदा तो बोलता है नहीं एनीवे ग्रेट शॉट जो पवेलियन है वो ज़्यादा ही खतरनाक है। मगर उस तरफ देखते हुए बोलता है यंग मास्टर कहाँ पे है, यंग मास्टर को मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ पे गए। मगर वो कुछ देख के शौक हो जाता है और शौक होकर बोलता है नहीं ये लोगों ने क्या कर दिया, ये साले लोग खुद भी मरेंगे, मेरे को भी लेके मरेंगे क्या। तभी दिखाई देता है हमारा जो मतलब एमसी होता है वो उसको ये लोगों ने फेंक दिया और ये लोग ऐसे मतलब उसको लात मार के फेंकते बोलते हैं सही में ये ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही एनोइंग था। ये बोलने का तो बोलते हैं चलो विक्टोरी हो गया अमेजिंग है, हम लोग का बेट जो था वो बेट में हम लोग जीत चुके, मज़ा आ गया। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो घबराते हुए पीछे की तरफ देखता है। तभी देखते पीछे से आवाज़ आता है मेरे को बहुत लग गया। तभी वो जो बंदा होता है पीछे की तरफ देखता है और बोलता है किसको लग गया। ये बोलने का तो बोलता है यंग मास्टर आप कहाँ पे हो। तभी उस तरफ देखने लगता है। तभी वो जो बंदे होते हैं वो बोलते अबे साले तू वहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोगों ने बेट तो जीत लिया मगर तू है कौन, तू वहाँ पे क्या कर रहा है। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो वो लोग का बातें रिप्लाई नहीं देता और उस तरफ देखता है, क्योंकि उस तरफ जो हमारा एमसी होता है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जिसको देख के वो जो बंदा होता है वो पूरी तरह घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता नहीं यंग मास्टर नहीं,
इन बास्टर्ड लोगों ने ये क्या कर दिया, ये लोगों ने मैडोड्रीम के प्रिंस के साथ पंगा ले लिया, इसको इंजर्ड कर दिया, ये साले लोग तो मरेंगे, अब मेरे को लेके मरेंगे। ये बोलकर उसके पास चला जाता है और बोलता है यंग मास्टर आप सही हो ना, अब सही हो ना। तभी वो जो हमारा एमसी होता है बोलते हैं हाँ मैं सही तो हूँ, मगर मेरे को थोड़ा इंजर्ड आ चुका है, मगर तेरे को तो पता ही है ना। तभी वो बंदा भी अपने मन में सोचता है हाँ इन्होंने बोला था एक रीज़न चाहिए इंटरफेयर करने के लिए, जो शॉर्ट सेक्ट के उसके तरफ उसके मतलब अपोजिट में कुछ इंटरफेयर करने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए, इसलिए इन्होंने अपने आप ही ट्रबल करना स्टार्ट कर दिया। तभी और बंदे लोग को दिखाई देते बोलते हाँ हाँ क्या देख रहा है कि तुझे क्या लगता है मैडोड्रीम का जो स्वॉर्ड है बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, तेरे को पता है हम लोग कौन हैं, हम लोग के शॉर्ट सेक्ट से। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते बोलते क्या तुम लोग को पता भी है तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। तभी वो बंदे लोग भी शौक हो जाते हैं और बोलते क्या बकवास कर रहे तू। तभी वो जो बंदे होते हैं बोलते तुम्हें पता है कौन है, ये मैडोड्रीम का प्रिंस है जिसको तुम लोगों ने टच कर लिया, अब तुम लोग के साथ क्या होने वाला है तुम लोग को खुद को भी नहीं पता। क्योंकि तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक पवेलियन का सीन, जिस पवेलियन पे वो जो मतलब बंदा होता है अपने घुटने पे होता है और सामने देखते हैं हम लोग को जो मैडोड्रीम का लीडर होता है वो बैठा है। तभी वो बंदा भी अपने मन में सोचता है मैं साला मरने वाला हूँ क्या, मैंने बहुत ज़्यादा ही गलती की, किसको पता था वो यंग मास्टर है मैडोड्रीम का, वो प्रिंस है, मेरे को तो पता भी नहीं था। तभी देखते जो डॉक्टर होता है बोलता है जो पंचेस है बहुत ज़्यादा ही खतरनाक था, जो यंग मास्टर का मेडिडियन है वो डैमेज हो चुका है और लगता है उसके पास और पोटेंशियल नहीं है और आगे जाने का। तभी जो हमारे एमसी तो बोलते नहीं नहीं मेरी गलती थी सब, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो मतलब नाटक कर रहे हैं हमारे एमसी, तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है नहीं मैं च्योल सिंह का लीडर, मैं ऐसा केयरफुल नहीं था, मैंने गलती कर दिया, ये अपने मन में सोच रहे। तभी उस बुढ़े को दिखाया जाता है बोलता है मूडिन मेरा ब्लड लाइन का है, तेरी हिम्मत कैसी है उसको टच करने की। तभी वो बंदा जो होता है वो बंदा घबराते हुए बोलता है मैडोड्रीम के लीडर मेरे से गलती हो गया, लौटती है उनसे मैंने गलती से मार दिया, मैं कुछ भी करने के लिए रीपे करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ मेरा जान मत लीजिए, मेरे को माफ़ कर दीजिए। तभी जो हमारे एमसी तो बोलते हैं लॉर्ड तियान सिंह राम आप इस बंदे को उतना भी ज़्यादा सज़ा मत दिए, क्योंकि मैं प्रिंस जो मैडोड्रीम का मैं ब्लैक मार्केट में चला गया था, मेरी गलती थी सब। ये बोलने का उधर चला जाता है और बोलता है नहीं ये न्यूज़ सैंक्चुअल में चारों तरफ चला जाएगा, मैं अपना फेस कैसे दिखाऊंगा दुनिया वाले को, ये मेरी गलती है, मैं मरना चाहता हूँ, ये बोल के नाटक कर रहे हैं हमारे एमसी। मगर उस बुढ़े को गुस्सा आ जाता है और बोलता है मैं साले तेरे को ख़त्म कर दूंगा। तभी वो जो बंदा होता है बोलते हैं यंग मास्टर प्लीज़ आप बोलिए ना, मेरे को छोड़ देना, मैं कुछ भी रिपे करने के लिए तैयार हूँ। तभी इन एल्डर लोग को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है मैंने तो सोचा था यंग मास्टर कुछ और ही करने वाला है, मगर क्या कर रहे हैं। तभी हम लोग को सुनाई देता है कोई बोलता है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं मेडिकल एक्सपेंसिव सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, एक्सप्लेनेशन सब दूंगा, मैं मनी देने के लिए तैयार हूँ, आपको बस क्या चाहिए यंग मास्टर, मेरे को एक बार बोल दीजिए प्लीज़, यंग मास्टर मेरा जान मत लीजिए, आप टेल मी, मेरे को प्लीज़ बोलिए। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है मतलब एल्डर को, वो बोलते साले तू क्या देने की बात करे, क्या तेरे को क्या लगता है हम लोग के पास पैसे की कमी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। तभी जो यंग मास्टर होता है मतलब हमारा एमसी वो मतलब घूर के देख रहा है सामने की तरफ और देखते हुए इशारों में उस बंदे को कुछ समझाने का ट्राई कर रहा है, मगर उस बंदे को समझ आ चुका है, क्योंकि जो हमारा एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा ही बैडेस लग रहा है। वो हंसते हुए अपने मन में बोलते चलो फाइनली मेरा प्लान जो है वो काम कर गया, अब मेरे को जो चियोंग इन है वो फ्री में मिल जाएगा, हा हा हा। तभी उस बंदे को दिखाई जाता है मतलब उस बुढ़े को जो सामने की तरफ देख के घबराते हुए अपने मन में बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने अपना प्राइड को छोड़ के सुप्रीम शॉर्ट सेट के ऊपर बस एक इल्ज़ाम लगाने के बाद अब वो लोग के पास एक्सक्यूज़ बनाने के बाद वो जो चियोंग इन है वो फ्री में ले लेगा, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मास्टर है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो मतलब नाटक कर रहा है। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो घबराते अपने मन में सोचता है हाँ ये परफेक्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा चीप प्राइस है मैडोड्रीम के प्रिंस को क्रिपल करने के लिए, मैं अपना तो ये चियोंग इन है ये दे ही सकता हूँ। तो ये बोलने के बाद बोलता है ठीक है यंग मास्टर मैं अपना जो चियोंग इन है वो देने के लिए तैयार हूँ, मगर इतना काफ़ी नहीं रहेगा आपके लिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इसके लिए मैं आपका जो मेडिकल एक्सपेंसिव है वो भी देने के लिए तैयार हूँ, मेडिकल बिल भी दूंगा आपको और कुछ पैसे भी, और मेरा जो वो इन है वो इन भी दे दूंगा, ये बोलता है। तभी जो हमारे एमसी होते हैं बोलते हैं ओ ऐसी बात है, तुमको क्या लगता है ये बहुत ज़्यादा ही चीप प्राइस है ना, तुम इतना कम देने वाले हो मेरे लिए, मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ को एंड करना चाहता हूँ,
मैं लीव करना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद मतलब बेड पे सोया हुआ था, उधर घूम जाता है। तभी हम लोग को सुनाया जाता है एक आवाज़ जो चिल्लाते हुए बोलता है, तेरे को क्या लगता है? तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो लॉर्ड त्यान संग्राम है उसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा को बोलते हैं, साले मैं तेरे को जान से मार दूंगा, जल्दी से एक अच्छा सा प्राइस बोल। जो देख के वो बंदा भी घबरा जाता है, घबराते बोलते हाथ जोड़ने लगता है, बोलते माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मेरे को, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तब दे देता है, वो देते हुए सामने की तरफ जा रहा है, और जाते हुए अपने मन में बोलते नहीं, मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, ये साले लोगों ने मेरे को पूरे तरह लूट लिया, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं बदला लूँगा। ये बोल के उधर ही बैठ जाता है। तभी हम लोग को लॉर्ड तियान संग्राम को दिखाया जाता है, जो बोलता है ये बहुत ज़्यादा ही बुरा था, इसने हमारे जो प्रिंस है उसको क्रिपल कर दिया है, जो दिया है इसने ये भी बहुत ज़्यादा ही कम है। तभी हमारे जो एमसी होते हैं बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ये ठीक है, जो दिया है वो सही है, सही है, मैं तो बस ड्रिंक करने गया था, अल्कोहल पीने गया था, डोंट वरी, मेरा जो इंटरनल इंजरी है वो ज़्यादा नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। जो सुनने का तो जो बुढ़ा होते बोलते हो, ऐसी बात है, इन केस मैं ओल्ड मैन, मैं ट्राई करूँगा, तुम जितना जल्दी हो सको ठीक हो सकते हो, मैं जितना ज़्यादा ही एलेक्जर हो सके वो सब ले आऊँगा, जैसे तुम ठीक हो सकते हो। ये मेरे को बोलते लॉर्ड ओरिमॉन, समझ गए ना? तभी जो लॉर्ड ओरिमॉन होते बोलते हाँ मैं समझ गया, मतलब लीडर, मैं लॉर्ड तियान संग्राम को आपको बोलता हूँ, मैं आप फिक्र मत कीजिए, जितना हो सके मैं उतना ज़्यादा ही एलेक्जर और जो पील है वो ले आऊँगा, जिससे हमारा जो यंग प्रिंस है मुड़िनो ठीक हो जाए। जो सुनने के बाद और जो मतलब लॉर्ड तियांग संगम होता है वो बोलता है ठीक है, समझ गया तुम, तो मेरे को भी सही है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है चियांगयांग पीपल्स हार्ट्स, मतलब चियांगयांग पीपल को वो लोगों ने बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में डाल दिया था, इसलिए मेरे को वो चियांग जो हॉल था मैंने वो ले लिया, वो लोगों से छीन के ले लिया, वो जो इन था वो मैंने ले लिया। जो सुनने का तो जो बुढ़ा होता है भी शौक हो जाता है, और शौक होकर अपने मन में बोलता है कि यंग मास्टर इतना अच्छा भी था, मेरे को पता नहीं था इतना अच्छा था। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो हंसते अपने मन में बोलता है, लॉर्ड ओरिमॉन, इसको पता नहीं था हमारा यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बुरे आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है और एक एल्डर को, जो अपने मन में सोचता है सही में ये ज़्यादा ही जल्दी हो गया ना, लगता है यंग मास्टर अपना टेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पास करने का ट्राई कर रहा है। तभी हम लोग को ओरिमॉन को दिखाया जाता है। लॉर्ड ओरिमॉन अपने मन में सोचता है क्या इसने तो वो जो इन है वो तो ले लिया, अब टेस्ट के हिसाब से इसको तो पास कर देना चाहिए ना, तो अब क्या करेगा, सारे एल्डर अब क्या करेंगे, इसको पास करेंगे ना, नहीं करेंगे। तभी हम लोग को बहुत सारे एल्डर, मतलब 2 एल्डर को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचता है यंग मास्टर का मेथड कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड है, मेरे को मेरा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। तभी हाउएवर जो हो दिखाई जाता है, कोई बोलता है आई थिंक अब यंग मास्टर पास हो चुके, चलो, ये बोलने के बाद बोलते कॉन्ग्रेचुलेसन यंग मास्टर आप पास हो चुके हो। जो सुनने के बाद हमारा एम बोलता है हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर तभी जो वो जो इमरियन होता है, मतलब ओरिमॉन होता है, लॉर्ड ओरिमॉन, वो बोलता है यंग मास्टर रुक जाइए। जो सुनने का हमारा एम बोलता है क्या हो गया, अब तुमको क्या चाहिए? तभी जो लॉर्ड ओरिमॉन होता है वो बोलता है हाँ मैं आपकी बात तो समझ गया, मगर आप अभी कहाँ पे जा रहे हो? तभी वो जो हमारा एमसी होता है बोलते ठीक है मैं तो जा रहा हूँ मूडी में, अब तू जल्दी से बोल, तेरे को क्या बकना है? ये बोलने के बाद तभी उस बुढ़े को दिखाया जाता है, मतलब ओरिमॉन को, बोलता है आपने तो मतलब ये जो ह्यूमिलेशन है ये क्यों सहा पास करने के लिए, ये तो बस एक टेस्ट था, मगर आपका प्राइड कहाँ पे गया? आप ऐसे ह्यूमिलेशन कैसे मतलब कर सकते हो? तभी वो जो हमारा एमसी तो बोलते नहीं, मैं ह्यूमिलेशन अपने प्राइड के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि ह्यूमिलेशन होगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, क्योंकि हम लोग को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, ह्यूमिलेशन तो बस कुछ नहीं होता रहता है, मगर अपना प्राइड को नीचे रख के तुमको कुछ चीज़ फ्री में मिल रहा है तो तुमको ले लेना चाहिए, समझ गया ना बुढ़े? तभी वो जो बुढ़ा होता है बोलते हैं हाँ यंग मास्टर मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया। तभी अपने मन में बोलते हैं सही में हमारा यंग मास्टर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बंदा है, अपना ह्यूमिलेशन भी अपने नीचे लेने के लिए तैयार है, प्राइड को भी नीचे झुकाने के लिए तैयार है, जिससे उसको कुछ चीज़ें मिल सके, बेनिफिट हो सके। तभी हमारा जो एमसी होता है बोलता है सुन तुम लोग अच्छे से मेरी बात सुनो, कभी कभी अपना दिमाग को भी यूज़ करना चाहिए, बस अपनी ताकत को यूज़ नहीं करना चाहिए। जो शॉर्ट सेक्ट है, सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट, उसको नीचे अपने नीचे रखने के लिए, मतलब अपने नीचे ले आने के लिए ऐसा चीप ट्रिक को यूज़ करना चाहिए, समझ गए ना? ऐसे तो हम लोग मैडोरीम के सक्सेसर बन सकते हैं। ये बोलने के बाद उधर से जाने लगता है। तभी उस बुढ़े को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है सही में इन्होंने अपना प्राइड नीचे रख दिया, मैं ये मतलब मेरे दिमाग में तो आ ही नहीं रहा, मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, मैं क्या इतना मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? यंग मास्टर के जैसा मैं भी इतना ज़्यादा काबिल होता ना, तो मैं आज मैडोरीम को सबसे ऊपर टॉप में पहुँचा देता, मुरीम के टॉप के पहुँचा देता। तभी हम लोग को दिखाई देता है जो हमारा एमसी होता है उधर से जाने लगता है। फिर दिखाई देता है दोनों बुढ़े को, एक बुढ़ा बोल रहा है
तो आपने देख लिया लॉर्ड ओरिमोन हमारे जो यंग मास्टर है कितना ज़्यादा कैपेबल है या मुड़ी में जाने के लिए कैपेबल है ना। तभी वो जो बुढ़ा होता है लॉर्ड ओरिमोन बोलता है हाँ तुमने सही बोला, ये कैपेबल तो है जाने के लिए, मगर ये कुछ ज़्यादा ही दिमाग वाला भी है। मैंने सोचा नहीं था इसके पास इतना दिमाग होगा, इसके पास तो ताकत है अब दिमाग भी है, अब इसको हराना मुश्किल है। क्योंकि जो हमारे यंग मास्टर है वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर, पावरफुल एंड अपने माँ की जैसा मतलब अपने मदर के जैसा चालाक भी है। तभी हमारा सीन आ जाता है सैंगचियन सेंटर में, जहाँ पे देखते बहुत सारे बंदे कुछ खा रहे और खाते हुए बोलते इंजॉय करो अपने मील को, इंजॉय करो हियोंग अपने मील को इंजॉय करो, तुमने आज बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया है, इसने जितना खाना है तुम लोग खा लो। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोलते हैं तुम लिटिल रास्कल लोग, तुम कुछ ज़्यादा ही आज नहीं अपने इंजॉय कर रहे हो। ये बोलकर तो एक ढक्कन ले लेता है, मतलब एक जो ड्रिंक होता है, ड्रिंक जो अल्कोहल होता है उसका बॉटल, वो लोग के पास तो बॉटल नहीं था उस ज़माने में, इसलिए जो एक मतलब बॉटल होता है उस बॉटल को खोलने लगता है और खोलते बोलता है चलो मेरा आज सपना पूरा होने वाला है, आज जो मैं ड्रिंक करने वाला हूँ ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है, ये बहुत ही पुराना अल्कोहल होने वाला है जो बहुत सालों से छुपा हुआ था। तब इस बंदे का नाम बोलते हैं मोई ग्योनपो, जो लीडर होता है हेड क्वार्टर का, सेंट्रल एरिया का। ये बोलने के बाद वो उधर से उसको ढक्कन को हटाने लगता है और हटाते खुश होकर बोलता है बहुत मज़ा आने वाला है, इसको खाने के बाद बहुत नशा चढ़ेगा, बहुत मज़ा आएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है इंस्पेक्टर आप क्या कर रहे हो, जल्दी से खाना स्टार्ट कर दीजिए नहीं तो ये मज़ा नहीं आएगा। तभी देखते एक बंदे को जो दौड़ते हुए आ रहा है और आते हुए बोलता है लीडर लीडर कुछ दिक्कत आ चुका है। तभी जो लीडर होता है उसकी तरफ घूर के देखता है और घूर के बोलता है साले अब तेरे को क्या हुआ, तू इतना ज़्यादा ही क्यों चिल्ला रहा है। तभी वो जो बंदा है तो बोलता है मेरा गॉडेस, मेरा मतलब वो माई गॉडनेस, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हो चुका है क्योंकि आपको एक एक्सीडेंट हो चुका है, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। ये बोलने का जो मोटा होता है वो मोटा बहुत तेज़ी से उधर भागने लगता है और भागते बोलते लीडर लीडर मतलब ऐसा बोल ही रहा था, मगर तभी जो लीडर होते बोलता है अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से बोल। फिर ये बोलने के बाद वो शौक हो जाता है क्योंकि वो जो मोटा होता है उसका वो ड्रिंक पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद पूरी तरह पीने लगता है। सारे बंदे उसको रोक रहे, बोल रहे अबे साले मोटे तू ये क्या कर रहे, मत पी। और जो अल्कोहल लीडर ने बहुत मुश्किल से खरीदा है, बहुत पैसा लगा उसको खरीदने में, बहुत साल पुराना है, मत पी। तभी वो जो लीडर होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा को बोलते हैं तू साले पागल बास्टर्ड कह के तूने क्या कर दिया, तूने पता है तेरे को ये मैंने कितना सालों से इसको मतलब बहुत मुश्किल से मेरे को मिला है, ऐसा बोल रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। तभी जो दूसरा बंदा बोलता है साले तूने अल्कोहल क्यों पिया मोटे, तेरे को पता है सुप्रीम सेक्ट ने हमारे लीडर को गिफ्ट किया था। तभी जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर बोलते तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई। तभी जो मोटा होता है मेरे को माफ़ कर दो, मैंने गलती से पी लिया, मेरे को पानी मैंने सोचा था। तभी जो बंदा होता है वो जो लीडर वो बोलते शट अप, अपना मुंह बंद कर साले, और कितना बकवास करेगा, तुम लोगों ने अब तो मेरे को गुस्सा दिला दिया है। ये बोलेगा तो जो टकला होता है और टकला के सिर में अपना हाथ रखता है और हाथ रखने के बाद नीचे की तरफ फेंकते बोलता है अपना सिर नीचे झुका साले, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा अल्कोहल पीने की, तेरे को पता भी है जो सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट है मेरे को गिफ्ट किया था ये अल्कोहल। ये बोलेगा उस टकले का सिर फोड़ देता है। तभी उस टकले को दिखाई देता है मतलब दूसरे टकले को, जो बोलते हैं ये सियोंग मतलब लीडर है सियोंग, आप मेरे को छोड़ दीजिए, मेरा गलती हो गया, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। मगर तभी उस लीडर को दिखाया जाता है जो बोलता है साले ठीक है मैं तेरे को माफ़ तो कर दूंगा, मगर तेरा रीज़न बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि तू बहुत तेज़ भाग गया यार, मेरे अल्कोहल भी पी लिया। तभी वो जो मोटा होता है बोलता है हाँ सर मेरे को अंडरस्टैंड है, मगर आपको पता है क्या हुआ है, जो रिमेंबर है मतलब वो जो चू इलरियन है मेडोरिम का उसका जो सन है उसने हम लोग के साथ कुछ ज़्यादा ट्रबल कर दिया है, इसी वजह से वो जो इन है अब उसके पास चला गया है, तो ऐसा कुछ दिक्कत आ गया। आपको तो पता है कुछ साल पहले मेडोरिम में वो जो चू इलरियन है उसका जो बेटा है उसको मारने का ट्राई किया है हम लोगों ने, मगर वो अभी तक मरा नहीं है। सब लोग को तो पता है वो मर चुका है मगर वो अभी भी ज़िंदा है। तभी वो लीडर भी बोलता है क्या उसका जो मतलब उसका जो डॉटर है वो चियो पियंग चियोंग का वो लीडर मुड़ी मतलब मेडोरिम का वो अभी भी ज़िंदा है। तभी वो बोलते हैं हाँ, मगर उसका जो मदद हो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था। तभी वो जो बुढ़ा होता है मतलब वो जो टकला होता है बोलता है हाँ आपने सही बोला, उसका मदर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था, मगर वो जो चूल इलरियन है उसको तो हम लोग ढूंढ के नहीं मिल रहा, मगर उसका जो बेटा है उसको हम लोगों ने ढूंढ लिया है, अब आप लोग को पता कुछ करना पड़ेगा। तभी जो लीडर बोलता है क्या तू मेरे साथ जोक कर रहा है, वो अभी ज़िंदा कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि उसके पास कैलिस्टन हील बॉडी था ना,
वो बच्चे के पास, जब वो बच्चा था उसके पास स्केलेटन हील बॉडी था, तभी तो हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया था। तभी सारे बंदे को दिखाई दिया तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते। तभी वो जो लीडर होता है वो गुस्से में बोलता है, साले तेरे को पता भी है मार्शल आर्ट में से क्या बहुत ज़्यादा है। ये बोलने के बाद अपना तलवार पकड़ लेता है, बोलते तूने झूठ बोला तो मैं यहाँ पे तेरा गर्दन को काट के अलग कर दूंगा साले। मैं खुद जा रहा हूँ चेक करने के लिए, मैं भी चेक करके देखता हूँ वो इरिंस का जो चाइल्ड है वो भी जिंदा है ना नहीं है, और वो मर गया तो मैं तेरे को जान से मारूंगा, और वो जिंदा है तो तू बच गया। तब ये जो मतलब टकला होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए बोलता है, हाँ लीडर मेरे को समझ आ गया। तभी वो जो लीडर होता है उधर से जाने लगता है, मगर जिसको देख के सारे बंदे घबरा जाते हैं, और घबराते बोलते लगता है लीडर कुछ ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। तभी जो लीडर बोलता है, तुम लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज हम लोग उस बच्चे को ख़त्म कर देंगे, चलो मेरे पीछे आओ। तभी वो टकला बोलता है, सर आप कहाँ पे जा रहे हो। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है, मैं सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट में जा रहा हूँ, अपने ड्रिंक को जल्दी फिनिश करो चलो। ये बोलने का फिर दिखाई देता है उस बंदे को, जो गुस्सा होकर अपने मन में बोलता है, सही में करेंटली ये जो पर्सन है इस सुप्रीम सेक्ट में अपने चला गया है, इसलिए इसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है, नहीं तो मैं इसको दिखाता। तभी हम लोग को बताया जाता है जो सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट होता है वहाँ पे बहुत पावरफुल फिगर रहते हैं, जो मैड्रीम के जो सक्सेसर है उसको भी हरा सकते हैं। मतलब जो मैड्रीम के बंदे हैं ना उसके जैसा पावरफुल है, मैड्रीम के जैसा पावरफुल सेक्ट है वो भी सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट। ये बोलकर फिर हम लोग को ताकत पर कुछ बंदे लोग को दिखाया जाता है। फिर बोलता है वो जो बंदा जो सन ऑफ चिल इल मीरॉन, मतलब उसका जो बेटा है वो ग्रेटेस्ट होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट था। अब वो लड़की है तो क्या हो गया। फिर उस बंदे को दिखाया देता है, मतलब वो जाने लगता है, जाते अपने मन में सोचता है सही में वो पर्सन अभी भी जिंदा है, मेरे को जितना जल्दी हो सके सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट को बताना पड़ेगा और ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मरने वाला हूँ। फिर हम लोग को कुछ एल्डर को दिखाया जाता है, मतलब मैडोरिम के एल्डर लोग को। जो लॉर्ड ओरिफन होता है बोलता है, तो क्या इटर्नल मैटर्स ख़त्म हो चुका है। तभी हम लोग को दूसरी तरफ एल्डर को दिखाया जाता है, जो बोलता है हाँ हाँ, और कितना देर तक ये हम लोग का इंटरनल एफर्ट्स रहेगा, अब जल्दी से इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को मैडोरिम को बहुत ज़्यादा ही ऊपर ले जाना है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो मैडोरिम का करंट लीडर होता है वो बोलता है, तो सब कुछ सॉल्व हो गया ना, अब तुम सबका बॉडी ठीक है ना, अब तुम सब ठीक हो ना। तभी मतलब हमारे एमसी को बोलते, क्या तुम्हारा बॉडी ठीक है ना। तभी जो हमारे एमसी होता है बोलता है, हाँ हाँ मेरा बॉडी अब सही है। तभी हम लोग को बताया जाता है ये होता है करंट लीडर मैडरीम, जिसका नाम होता है मू गैंग। तभी हम लोग को दिखाई देता है जो मू गैंग होता है वो बोलता है अपने पास में ओरिमोन को, बोलता है ओ तो ये मेरा मिस्टेक था, ठीक है तो पनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो लॉर्ड ओरिमोन होता है वो बोलते हैं, हाँ सर मैं पूरी तरह समझ गया आप क्या बोलना चाहते हो। तभी जो बंदा होता है मू गैंग वो बोलता है, तो सेक्ट लीडर जो अभी नहीं है तो इसलिए मैं अभी करंट सेक्ट लीडर हूँ, तो मेरा ऑर्डर को अच्छे से तुम लोग सुनना। तभी वो जो बूढ़ा होता है एक एल्डर वो बोलता है, यस लॉर्ड मैं समझ गया, आप क्या बोलना चाहते हो। आप बोलना चाहते हो जो सीक्रेट लाइन है फैक्शन का उसको काम पे लगाना पड़ेगा। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, हाँ ये तो बात सही है, तुमने सही बोला, मगर तुमको पता है ना जो सीक्रेट लाइन फैक्शन है वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ही है, मगर वो जो मूडिन का इन्फॉर्मेशन है वो तो उन लोग के पास चला गया है ना, अब हम लोग क्या कर सकते, अब तो मूडिन के ऊपर खतरा आने वाला है। मगर तभी जो वो एल्डर होते बोलते हैं, हाँ मेरे को पता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तुम्हारी बातें, मगर हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वो लोग को हमारे नीचे काम पे आने के लिए हम लोग को कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, हम लोग के पास और कोई सक्सेसर नहीं है मूडिन के अब अलावा, अब मूडिन को कुछ करना पड़ेगा, मूडिन को ताकतवर बनाना पड़ेगा, मूडिन को ऐसे ख़त्म नहीं होने दे सकते हम लोग। तभी हम लोग को जो बूढ़ा होता है बोलते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम कुछ बिजनेस करना चाहते हो वो लोग के साथ, ऐसे अपना सेट को बड़ा करना चाहते हो, मगर मैं तुमको सजेस्ट करना चाहूँगा जो नॉर्थ वेस्टर्न जो डिवीज़न है उन लोग के साथ हम लोग को हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एक सेक्ट है। तभी हम लोग को बताया जाता है मैडोरिम के अलावा और सुप्रीम सेक्ट के अलावा जो नॉर्थ वेस्टर्न में एक डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल एक सेक्ट है। तभी हम लोग को दिखाया जाए तो लॉर्ड ओरिमन जो होता है वो बोलता है, ठीक है मतलब वो जो मिडिल नॉर्थर्न रोड है उस तरफ से हम लोग को जाना पड़ेगा, मगर वो तो एक स्मॉल फैक्शन है ना। तभी वो एल्डर गुस्सा आ जाता है, बोलते क्या तेरे को पता भी है वो कितने ज़्यादा ही पावरफुल है, वो अपने सेक्ट के अंदर कुछ छुपे हुए एल्डर को रखता है, इसलिए उन लोग का स्ट्रेंथ को हम लोग बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो लोग छुपा कर रखते हैं। तभी वो गुस्सा होकर बोलते तो ओरिमोन क्या तू मेरी बात समझ गया, अब तू यहाँ पे क्या बकवास कर रहा है अपना। लिटिल जो यंग मास्टर है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होने वाले, क्योंकि वो लोग को अब हम लोग ट्रेनिंग देने वाले, पहले से वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे अब और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाले, समझ गया ना। तभी जो ओरिमन होता है बोलता है, हाँ हाँ मैं अपना आपका बात पूरी तरह समझ गया,
अब मैं अपने इमोशन पे नहीं आने वाला, मैं अच्छे से यंग मास्टर को बोल दूंगा, कुछ टेक्निक दे दूंगा, क्योंकि वो तो पहले से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। अब कुछ हेवन ग्रेड का टेक्निक दे दूंगा, उसको सीख लेंगे हमारा जो एमसी होता है, फिर और भी ताकतवर हो जाएगा। फिर हमारा एमसी का सीन आ जाता है, जो मतलब अब जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तभी उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोलता है, सही में हम लोग का जो यंग मास्टर प्रिंस है मेडोरिम का, ये बहुत ज़्यादा ही समझदार और पावरफुल इंसान है। तभी एक बुढ़े का सीन आ जाता है, मतलब उसी लॉर्ड ओरिमन का। वो बोलता है, तो प्रिंस अब इधर से जाने वाले, तो तुम लोग को पता है ना तुम लोग को क्या करना है। ये बोलने के बाद बोलता है, तो हम लोग उसके एबिलिटी के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है, मतलब जो ग्रिड करते बोलते हैं, हाँ यंग मास्टर का अनप्रेडिक्टेबल डिफ़िकल्ट होने वाला है, मगर उसके एक्शन के ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपने देख ही तो लिया ना उसके पास कितना ज़्यादा टैलेंट है, कितना ज़्यादा वो काबिल है। फिर हमारे एमसी का सीन आ जाता है, जो सामने की तरफ जा रहा है, मगर फिर से उन बूढ़े लोग का सीन आ जाता है। फिर जो मैड्रिड का करंट लीडर होता है बोलता है, मैं तो वो सब समझ गया, मगर तुमको पता है ना जो नॉर्थ वेस्टर्न डिवीज़न है वो मतलब अंडरस्टैंड नहीं करने वाला, समझ गया ना मेरे लॉर्ड। तभी जो बोलते हैं, हाँ फॉर्मर लॉर्ड मैं समझ गया अपनी बात, मैं जो शॉर्ट सेक्ट है उसको कुछ करने का ट्राई करूँगा, और आप फिक्र मत कीजिए, हमारे जो यंग मास्टर है उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाला, वो जो सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट है उसको हम लोग अपने सबॉर्डिनेट बना लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। तभी हम लोग को और एक लीडर का सीन आ जाता है, बोलते हैं हाँ हम लोग को जितना जल्दी हो सके करना पड़ेगा। तभी जो जिन मोरिन होते हैं बोलते तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। तभी जो सुनने के बाद वो सारे बंदे गुस्सा हो जाते क्योंकि हमारे एमसी ने रिफ्यूज़ कर दिया है, बोलते मैं रिफ्यूज़ करता हूँ यंग मास्टर बनने के लिए, मैं ये मैड्रिम का सक्सेस नहीं बनना चाहता। तभी उन बंदे लोग को दिखाई देता है, गुस्सा हो जाता है। फिर हमारा एमसी बोलता है, क्या हो गया, मैं दोबारा रिपीट करूँ क्या बकवास, तुम लोग कैसे बकवास कर सकते हो, इतना ज़्यादा बकवास मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ, अब मैं थक चुका हूँ। तभी उन बंदे लोग को दिखाई देता है, जो गुस्सा हो जाता है, बोलते लॉर्ड ओरिमोन ने इसको चूज़ किया है, और जो हमारा करंट लेग सेक्टिलर है उसने भी चूज़ किया, नहीं तो मैं क्या बोलूँ इसको। तभी दिखाते हैं हमारा एमसी बोलता है, और तुम लोग को पता है मैंने कुछ पंगा ले लिया सुप्रीम शॉर्ट सेक्टर के साथ, मैंने उन लोग को प्रोवोक कर लिया है, इसलिए फालतू का ये झमेला होने वाला है, तो मैं तुम लोग को नहीं ले आना चाहता हूँ इस झमेले में। तभी जो मुड़िम का लीडर होता है करंट लीडर, वो बोलता है, हाँ मैं समझ गया, वो लोग का नंबर हो सकता है ज़्यादा, मगर हम लोग अपना सबॉर्डिनेट बनाएंगे सुप्रीम शॉर्ट सेक्ट को, समझ गए ना। ये बोलने के बाद हंसने लगता है, और हंसते बोलता है, हाउएवर वो फैक्शन ज़्यादा बड़ा हो ना हो, मगर नॉर्थ वेस्टर्न जो जो सेक्ट है वो उसके साथ हाथ मिला के हम लोग उसको ऐसे अपना सबॉर्डिनेट बना सकते हैं। तभी हमारा एमसी भी हंसने लगता है और हंसते बोलते, हाँ सही बोला तुमने, हाँ मैं तुम्हारा अब सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ अब पूरी तरह। तभी जो सुनने का वो दोनों एल्डर भी शौक हो जाते हैं, और शौक होकर अपने बोलते, ये तो अभी बोल रहा था ये मैड्रिम का लीडर नहीं बनना चाहता, मगर इसको अभी क्या हो गया, ये पूरी तरह चेंज कैसे हो गया। तभी हमारा एमसी बोलता है, तो अब समझ गए ना तुम लोग को क्या करना है। तभी एक एल्डर बोलता है, हाँ नॉर्थ वेस्टर्न डिवीज़न जो है अब हम लोग उसका गेस्ट होने वाले, हॉनर गेस्ट होके उन लोग के पास जाएंगे और इंक्रीज़ करेंगे हम लोग का गार्ड और जो सोल्जर है उन लोग को। तभी जो मैड्रिम का लीडर बोलते हैं, हाँ दैट्स राइट, सही बोला तुम लोगों ने, ये जो सेक्शन है चियोंग फिंग का, ये शॉर्ट फॉरेस्ट में मज़ा आएगा। तभी मगर जुन मिरन तुमको सावधानी से थकना पड़ेगा। तभी जो हमारे इनसे बोलते, अरे ये कौन सा सिचुएशन है, तुम लोग कोई मेरे को फॉलो नहीं करोगे, समझ गए ना, मेरे को सबॉर्डिनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो बंदे लोग भी मतलब लीडर भी बोलते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, आपको सबॉर्डिनेट की यूज़ नहीं है, आप मेरा सिस्टर की एकमात्र मतलब बच्चे, और कोई जिंदा नहीं है, ब्लड आप ही तो सक्सेसर बनेंगे, तो आपके ऊपर कुछ दिक्कत आएगा तब हम लोग का क्या होगा। तभी उन एल्डर भी अपने मन में सोचता है, हाँ इसने तो बात तो सही बोला, और कोई इसके जैसे टैलेंटेड भी नहीं है, ये मर गया तब दिक्कत आ जाएगा। तभी हमारे एमसी उधर से जाते हुए बोलते, तुम लोग फिक्र मत करो क्योंकि मैं नॉर्थ वेस्टर्न रोड में जा रहा हूँ वो लोग से बात करने के लिए। फिर हंसते हुए बोलते, चलो फिर से हम लोग का मुलाकात होगा, ठीक है। ये बोलकर उसको बोलते चल, ये बोलकर उसको जाने लगता है। फिर वो जो बंदे तो बोलते ठीक है यंग मास्टर चलते। फिर एक बंदे का सीन आ जाता है, बोलता है तो क्या वो जो लिटिल फिश है वो अभी भी जिंदा है, इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। तभी हम लोग को बताया जाता है ये जो बंदा